हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जुझार एकेडमी। जैसे कि हम अपनी आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंडस वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसकी एक पार्ट, इसकी एक वीडियो पहले बन चुका है। तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। उसका पार्ट 1 आपको वहाँ मिल जाएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको है कि जो बच्चे यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट मंथ उसका पेपर है, तो अभी काफ़ी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ देयर कि गुरी एकेडमी, जिसका चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व किए जा रहे हैं। डेली आपको एक एक पेपर जो है सॉल्व किया जा रहा है। 2004 से पेपर हमें मिल रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू इफ़ यू आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम। तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। कई बार जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस होते हैं, वहीं सेम एग्जैक्टली जो है उठकर आए होते हैं, वहीं ले लिए जाते हैं। तो आप प्लीज़ उस गुरु एकेडमी में जाकर के चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, और बहुत ही रीजनेबल रेट्स के ऊपर आपको पीडीएफ चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इन पेपर्स को आप फिर से अपने सॉल्व भी कर सकते हैं। और काफ़ी दिन है, अभी 20-22 डेज पड़े हुए हैं। तो आप प्लीज़ इनको जो है सॉल्व कीजिएगा पेपर्स को, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारे पास पहला है ट्राइब एंड फैमिली। तो किनशिप जो है, कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर का वैदिक सिविलाइजेशन में मेन जो है आपस में इनके बीच में लिंक था, तो वो इम्पॉर्टेंट था। एज कैन बी सीन इन द नेम्स ऑफ सेवरल ऋग्वेदिक किंग्स, पीपल जो है वो प्राइमरी लॉयल्टी अपने ट्राइब को देते थे, जिसे जना कहा जाता था या जन कहा जाता था। तो जन जो है वो कहते 275 प्लेसेस ऋग्वेदा में 275 बार जिक्र हुआ है जना वर्ड का, और जनपद वर्ड का भी जिक्र हुआ है। कैरेक्टरी वर्ड जो है वो नहीं यूज हुआ है, जनपद और जना का वर्ड यूज हुआ है। पीपल जो है वो ट्राइब के साथ अटैच थे, और सिंस टेरिटरी और द किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो विच स्टैंड्स फॉर द ट्राइब इन द ऋग्वेदा इज विस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। किस मेंशन 170 टाइम्स इन द टेक्स्ट। ठीक है, 275 तो जना के बारे में है, 170 टाइम्स विस के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो जो विस है हमारे पास, ये डिवाइडेड होता था किसमें डिवाइडेड होता था हमारे पास, ग्राम। ठीक है, यानी कि गांव में जो स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स होती थी, और मीन फॉर फाइटिंग, ठीक है, आपस में लड़ते थे ये। ग्राम जो है ये क्लैश होता था, जब ग्राम्स का एक दूसरे के साथ क्लैश होता था, तो इसे संग्राम, समाग्राम या फिर वॉर कहा जाता था, मतलब लड़ाई। मोस्ट न्यूमरस वॉरन और वैश्य अराउज आउट ऑफ द विस और द मास ऑफ द ट्राइबल पीपल। ठीक है, हमारे जो मेन ट्राइब्स हैं, जो वर्ण है वो कहाँ से आए हैं, विस यानी कि ग्राम में से ही आए हैं। जो फैमिली है उसे कुल बोला जाता था। इसके बारे में भी ऋग्वेदा में डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है, और इसमें मदर, फादर, सन, स्लेव सबके बारे में डिस्क्रिप्शन है। बट और बहुत सारे लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। और अर्ली वैदिक जो फेज था, यहाँ पर ग्रेहा, ठीक है, टर्म ग्रेहा को यूज़ किया गया है। अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस थी, वहाँ पर टर्म जो यूज़ हुई है दैट इज़ नेव्यू, ग्रैंडसन और कज़न। ठीक है, ये यूज़ हुई है, जिसका मतलब है कि डिफ्रेंसिएशन था फैमिली रिलेशनशिप में, कि हमें ये लोग डिफ्रेंशिएशन जानते थे, है ना, कि फैमिली हर चीज़ जो है इन्होंने फैमिली के बारे में इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द जो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं वहाँ पर। सेपरेट हाउस होल्ड had not proceeded for and the family was a very large unit। ठीक है, सेपरेट फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती थी जैसे आजकल है, एक जॉइंट फैमिलीज ही होती थी। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल फैमिली होती थी, पिता प्रधान समाज था, मेन हेड जो फादर होते थे या ग्रैंडफादर होते थे, जैसे रोमन सोसाइटी में होता था। और सेवरल जनरेशन जो है फैमिली की, वो एक ही छत के नीचे रहती थी, यानी जॉइंट फैमिली थी। बिकॉज ये प्रैक्टिकल सोसाइटी थी, तो इसमें इस घर में जो बेटे का मतलब बर्थ है उस टाइम के ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता था, और जो बेटियों का बर्थ है वो अच्छा नहीं माना जाता था। और लोग प्रे भी करते थे भगवान से कि उन्हें
ब्रेव सन्स जो हैं, ताकतवर जो बेटे हैं वो लड़ाई में जो लड़ सकें उनके लिए, तो उनकी घर में ऐसे बच्चों का जन्म हो। ऋग्वेद में नो डिज़ायर वॉज एक्सप्रेस्ड अबाउट डॉटर्स, ठीक है, तो सिंपली इट इज़ मैंशन देयर कि ऋग्वेद में डॉटर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई डिज़ायर तो है चिल्ड्रन की, कैरेक्टर की, बट यहाँ पे हमें हाइम्स में मिलती है, पर डॉटर्स के बारे में हमें कोई भी इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलती है। वीमेन जो है कुड अटेंड असेंबलीज, वीमेन, अच्छा अब यहाँ पे वीमेन को क्या फैसिलिटीज थी असेंबलीज, वो असेंबलीज ज्वाइन कर सकती थी। सेक्रीफाइसेस, ठीक है, अगर हवन यज्ञ होते थे तो वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी, ठीक है। और एक इंस्टेंस है यहाँ पे कहते हैं कि 5 वीमेन हु कंपोज हाइम्स आल्दो द लेटर टेक्स्ट मेंशन 20 सच वुमेन, 5 वीमेन जो है उनका हमें हाइम्स कॉम्पोजिशन मिलती है कि उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया हुआ है, पर आगे इंफॉर्मेशन 20 औरतों की मिलती है, लेडीज़ की मिलती है। तो हाइम्स जो है ये ऑरली ही कंपोज होते थे, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता हमें, तो प्रॉपर जानकारी नहीं मिल रही है इसके बारे में। मैरिज जो है ये इस्टेब्लिश हो चुका था, तो प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस जो है हमें काफ़ी जो नॉलेज मिली है उन चीज़ों से, जैसे कि वी हियर प्रपोजल मेड बाय यम, ठीक है, यमा द ट्विन सिस्टर ऑफ यम for establishing love relations, but the offer is resisted by Yama. We have some indications of polyandry. Polyandry का मतलब होता है बेटा कि एक से ज़्यादा वाइफ्स को रखना। फॉर इंस्टेंस मारूत जो है कहते उन्होंने रोडासी एंड 2 अश्विन ब्रदर्स आर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग विद सूर्या द डॉटर ऑफ सन गॉड, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है एंशियंट सोर्सेज से, एक से ज़्यादा जो है वो वाइफ्स होती थी। But such instances are not too many, possibly they indicate maternal traces, and we have a few instances of sons being named after the mother in the case of मामत्या। मामत्या मतलब मदर से रिलेटेड। हमने ये भी नोटिस किया है कि प्रैक्टिस ऑफ लेवीरेट एंड विडो रीमैरिज इन ऋग्वेदा की विडो रीमैरिज भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसको कंटिन्यू किया जाता था। तो यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखने की है कि वीमेन की रिस्पेक्ट जो है वो होती थी। और अब यहाँ पे आपके पास जो लेविरेट वर्ड है उसका मतलब होता है एक ऐसा ट्रेडिशन जिसमें लोग जो है वो अपने ब्रदर की विडो, ठीक है, जैसे मान लो कि हस्बैंड की डेथ होगी तो उसकी जो वाइफ है वो अपने जो देवर या फिर अपने जेठ के साथ उनकी शादी कर दी जाती थी, तो उसे लेविरेट कहते हैं। विडो रीमैरिज भी चलती थी। देयर आर नो एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज के, कोई प्रूफ नहीं मिलते, ये ध्यान रखिएगा। और मैरिज की जो एज है वो 16 से 17 के बीच में होती थी। सोशल डिवीज़न की बात करें ऋग्वेदा में हमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन मिलती है इसके बारे में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 1500 से 1000 BC के बीच में वर्ण सिस्टम था। आर्यंस जो है कहते वो फेयर थे, इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स थे, डार्क जो देखो आर्यंस जो यहाँ पे आए थे वो काफ़ी फेयर कलर के थे, जो यहाँ भी लोग रहते थे वो डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन के थे, तो इस वजह से उनके बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो कलर डिस्टिंक्शन की वजह से क्या है सोशल ऑर्डर्स आए, तो सोशल ऑर्डर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन जो है स्टार्ट हुआ। बट इस इम्पॉर्टेंस हैज़ बीन एक्सक्रिएटेड बाय दोज वेस्टर्न राइटर्स हु बिलीव इन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो हमें काफ़ी राइटर्स जो वेस्टर्न राइटर्स हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहते हैं कि उन्होंने मतलब इस हमें उनकी राइटिंग्स में मिलती हैं। The factor which contributed most of the creation of social division was the conquest of the indigenous inhabitants of the Aryans, दास और दसुआस, ठीक है, तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी वीडियोस में। तो दास और दसुआस के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है। इनको स्लेव की तरह रखा जाता था और शूद्र कहा जाता, ठीक है, तो इसका मतलब आर्यन अपने आप को बहुत अच्छा मानते थे और जो यहाँ के ऑलरेडी नेटिव थे उनको स्लेव और शूद्रा बोला जाता था। ट्राइबल चीफ जो है वो बूटी का मतलब होता है कि अगर ये कहीं पे कोई अटैक करते थे, कुछ किसी जगह को लूटपाट करते थे, तो उसमें क्या करते थे अपना शेयर जो है वो प्रीस्ट यानी ब्राह्मणों को भी दिया जाता था और चीफ भी रखते थे, और कॉमन लोगों को जो है वो इसमें कोई शेयर नहीं दिया जाता था। तो सोशल इनइक्वालिटी थी। ग्रेजुअली हमारे पास जो सोसाइटी है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, एक है वॉरियर, एक है प्रीस्ट और एक है पीपल, ठीक है। एक वॉरियर्स जो जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, एक प्रीस्ट, ठीक है, जो हमारे पास ब्राह्मण थे, और पीपल कॉमन लोग थे।
तो ये ईरान में भी सिस्टम फॉलो होता था। चौथी डिवीज़न जो थी वो शूद्रा की थी, ठीक है। तो 3 डिवीज़न कौन सी हुई हमारे पास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड चौथी हुई शूद्रा। तो ऋग्वेद में हमें 10th जो ऋग्वेद की 10th बुक है उसमें हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। तो स्लेव्स जो है, हम स्लेव्स के बारे में कहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि स्लेव्स जो है ये प्रीस्ट एज गिफ्ट्स टू द प्रीस्ट, ठीक है। जो प्रीस्ट थे, ब्राह्मण थे, उनको गिफ्ट दिए जाते थे, मतलब दास होते, गुलाम होते थे। और ये मैक्सिमम क्या विमेन होती थी जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है इनको दान में दिया जाता था, और ये लोग वहाँ पे एज अ स्लेव वर्क करते थे। ये क्लियर है कि ऋग्वेदिक टाइम के ऊपर स्लेव्स जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इंक्लूड नहीं थे, वो अदर प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ नहीं करते थे, मतलब घरों में काम करवाया जाता था इनसे। ऋग्वेदा में डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशन एज स्टार्टेड, डिवीज़न जो है इतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी अगर हम देखें प्रॉपरली वैदिक सिविलाइजेशन में। एक फैमिली जो है उसने उसके बारे में क्या है कि आई एम अ पोइट, मैं एक पोइट हूँ, मेरे पिता एक फिजिशियन है, मेरे मदर एक ग्राइंडर है, और अर्निंग लाइवलीहुड दो डिफरेंट मीन्स हमारे जो है वो हम डिफरेंट मीन्स से कमाते हैं। वी हियर ऑफ गिफ्ट्स ऑफ कैटल, ठीक है, हमें कैटल, चैरियोट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स, इन सब के गिफ्ट्स के बारे में पता लगता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो वॉर की जो लूट होती थी उसमें सोशल इनइक्वालिटीज़ थी। अब ये सारी जो है इनकी वजह से प्रिंसेस एंड प्रीस्ट ये काफ़ी ज़्यादा इनकी सिचुएशन अच्छी हो गई, और जो गरीब लोग थे उनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई। सो सिंस इकॉनमी जो है वो पेस्टोरल एंड नॉन फूड प्रोड्यूसिंग थी, so scope जो collecting regular tributes are from the people was very limited. We don't find gifts of land, and even those of cereals are rare. We find domestic slaves but not the wage earner, ठीक है। हमें डोमेस्टिक सर्वेंट्स मिलते हैं उस टाइम के ऊपर, डेली वेज अर्नर्स नहीं मिलते कि उन्हें कुछ दिहाड़ी वगैरह या कुछ पैसे दिए जाते थे काम के बावजूद, ठीक है। तो ट्राइबल एनिमल्स में सोसाइटी काफ़ी स्ट्रांग थी, सोशल डिवीज़न थे, जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होती थी, ठीक है, और लैंडेड प्रॉपर्टी जो है वो एब्सेंट थी। और सोसाइटी हमारे पास ट्राइबल थी और एग्लिटेरियन थी, मतलब आपस में जो है इनके बीच में काफ़ी इनइक्वालिटीज़ थी। ऋग्वैदिक गॉड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से गॉड्स को ये लोग उस टाइम के ऊपर पूजा करते थे। तो ये सन की, मून की पूजा करते थे, रिवर्स, माउंटेन, सबकी ये प्रेजेंस को मानते थे, और नेचुरल फोर्सेस को भी मानते थे, जैसे लाइटनिंग, बिजली चमकती थी, बारिश होती थी तो उसको भी मानते थे। तो हमारे पास कुछ ऋग्वेदा में डिस्क्रिप्शन होती है कुछ हाइम्स की। तो कौन कौन से हाइम्स हैं, सॉरी गॉड्स की। तो ऋग्वेद में इंद्रा का जिक्र है, जिसे पुरेंद्र कहा जाता है, यानी कि ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, किलों को तोड़ने वाला। इंद्र जो है वो इम्पोर्टेंट रोल था, लड़ाई का देवता था, और ये आर्यन सोल्जर्स की विक्ट्री में इम्पॉर्टेंट रोल था अगेंस्ट द डिमॉन्स का मतलब जो यहाँ के नेटिव शूद्र थे या फिर शूद्रास थे, उनके खिलाफ इंद्र ने कहते काफ़ी मदद की थी उनकी। 250 हाइम्स जो है वो इंद्र की प्रेज में है। उसे ही इज़ कंसिडर्ड टू रेन गॉड भी कहा जाता था, उसकी वजह से रेनफॉल होती थी। सेकंड पोजीशन, तो पहले नंबर के ऊपर आपके पास कौन सी देवता है, कुरेंद्र या इंद्र, जिन्हें वॉर देवता या फिर रेन का देवता कहा जाता था। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास अग्नि, फायर गॉड की एग्जाम्पल आती है। 200 हाइम हमारे पास जो है इनके फेवर में मिलते हैं। फायर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी प्रिमिटिव लोगों की लाइफ में, क्योंकि ये उन्हें खाने के लिए तो हेल्पफुल थी, बट जंगली जानवरों से बचाती थी। फायर का जो कल्ट है वो स्टार्ट हुआ, फिर बाद में यजन वगैरह जो है वो स्टार्ट हुए। और इम्पॉर्टेंट प्लेस नॉट ओनली इंडिया, देखो फायर का जो यूज़ है वो ईरान के डिस्क्रिप्शन में भी मिलता है कि वहाँ पे भी लोग यूज़ करते थे। वैदिक टाइम में अग्नि जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, और लोग एक साइड में अग्नि, दूसरी साइड में लोग जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसके बाद हमारे पास जो है तीसरे नंबर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट देवता है दैट इज वरुण, ठीक है। वरुण मतलब वाटर का देवता, जल देवता। तो वरुण जो है कहते हैं वो नेचुरल ऑर्डर को अपहोल्ड करके रखा हुआ है उसने, और जो कुछ इस वर्ल्ड में होता है वो उन्हीं के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और सोमा या सोम, ये नेक्स्ट हमारे पास गॉड थे जिन्हें गॉड ऑफ प्लांट्स कहा जाता था। अब ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती थी,
ठीक है। जैसे हम अल्कोहल कहेंगे तो सोम उस टाइम के ऊपर लोग यूज़ करते थे, तो सोम देवता की पूजा भी होती थी। नेक्स्ट हमारे पास ऋग्वेदा में बहुत सारे हाइम्स मिलते हैं, जिसमें ये सोम जो ड्रिंक है इसकी प्रिपरेशन होती है प्लांट से, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। मार्टस, ठीक है। मारूत जो है ये स्टॉर्म यानी तूफान का देवता कहा जाता था। और ये और भी बहुत सारे लार्ज नंबर में हमें देवी देवताओं के बारे में पता लगता है। अब अगर देवियों की बात की जाए तो अदिति एंड उषा, ठीक है, ये दो देवियों की पूजा होती थी, जो कि दिखाती थी कि मतलब नए युग का जो है आरंभ होने वाला है। ये ऋग्वेदा टाइम के ऊपर थी नहीं थी इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, बट कुछ एक डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है अदिति एंड उषा के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास डोमिनेंट मोड है वर्शिपिंग का। गॉड वॉज थ्रू द रेसिटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग सेक्रीफाइस, ठीक है। उस टाइम के ऊपर काफ़ी सेक्रीफाइसेस होते थे। प्रेयर्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी ऋग्वेदिक टाइम के ऊपर, लोग पूजा करते थे, यजन करते थे, काफ़ी जो है वो चीज़ों को फॉलो करते थे। और ट्राइब्स यानी जिन्हें जना कहा जाता है, तो वहाँ पे ऑफरिंग जो यजन होते थे वहाँ पे वेजिटेबल, बार्ले, ठीक है, इन चीज़ों की गॉड्स को ऑफरिंग भी की जाती थी। और उसके बाद जो है रिचुअल्स, ये सेक्रीफाइशल भी होते थे। तो हमारे पास क्या है आगे, इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट इनका जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें प्रजा, पशु, फूड, वेल्थ एंड हेल्थ, ठीक है, इन सब के बारे में कि द डिडंट वर्शिप गॉड्स फॉर दिस स्पिरिचुअल अपलिफ्ट फॉर द एंडिंग ऑफ मिजरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। वो भगवान की पूजा अपनी दुखों को ख़त्म करने के लिए नहीं करते थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो सिर्फ बच्चों के लिए, कैटल के लिए, फूड और वेल्थ हेल्थ के लिए ही यूज़ करते थे। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी ही आपके सामने होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि आप लेक्चर को सुन लिया कीजिए। अगर आपको PDF रिक्वायर्ड है इसके, तो आप मेरे को मैसेज कर दें कमेंट में, तो आपको ये PDF बहुत ही रीज़नेबल रेट्स के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।